नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लाईवुड पर नेचुरल और ब्राउन दो कलर की पॉलिश कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम आपको हाथ से ही पॉलिश करके दिखाएंगे, लेकिन स्प्रे गन वाली फिनिशिंग होगी आपकी। जी हाँ, इसके पर हम हाथ से पॉलिश करने वाले हैं, लेकिन आपको फिनिशिंग बिल्कुल स्प्रे गन वाली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्लाईवुड की हमें सैंडिंग करनी होती है। सैंडिंग करने के लिए हम 80 नंबर या फिर 100 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह इसको दबा के लगा देना है, ताकि कहीं पर ऊंचा नीचा हो वो पूरा बराबर हो जाए। और टक्कर पे भी हमें दबा के रेगमाल मारना है। उसके बाद में हमें लेना है सीलर, सैंडिंग सीलर। बाकी आप चाहें तो लाखदाना पॉलिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सैंडिंग सीलर। ये देखिए, ये डुलेक्स कंपनी का है एनसी सैंडिंग सीलर। ये हाथ से करने वाली पॉलिश है। ये घर के अंदर वाले हिस्से में ही यूज होती है, जहाँ पर धूप और पानी ना पड़ता हो। और ये 1 लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP है 380 रुपये। एनसी सैंडिंग सीलर है। बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये है एनसी लाइकर। आप चाहें तो दोनों को आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। सीलर का काम होता है लकड़ी की नस भरना और लाइकर का काम होता है उस पर शाइनिंग लाना। बनाने के लिए इसमें 1 लीटर में लगभग आधा लीटर तक थिनर पड़ता है। बाकी और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इसे पतला करना होता है। पतला करने के बाद में इसके पर हमें 1-2 हाथ मारने हैं पहले, इस तरीके से। सैंडिंग सीलर है ये, सैंडिंग सीलर। ये आपको आधा लीटर की पैकिंग में मिल जाता है, 1 लीटर की पैकिंग में मिल जाता है और 4 लीटर की पैकिंग में भी मिल जाता है। कंपनियाँ भी बहुत सी आती हैं मार्केट में। सीलर मारने के बाद में इसकी करनी है हमें रिपेयर करने के लिए इसमें हम वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें वाइट कलर के वुड फिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आप टीक कलर भी ले सकते हैं। मेरे पास यही पड़ा हुआ था, वाइट कलर पड़ा हुआ था, तो वाइट कलर से ही हम इसकी रिपेयर कर देते हैं। पूरी प्लाईवुड के ऊपर हमें खींचना है अच्छी तरह से, कम 2 कोट करने हैं। इससे लकड़ी की नस भी भर जाएगी और जो छोटे मोटे होल होंगे वह भी कवर हो जाएगी। इस तरीके से पॉलिश आप प्लाईवुड की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, चाहे आपका बेड हो, टेबल हो, सोफ़ा हो या कोई दूसरी चीज़ हो। प्रोसेस सेम ही होगा। प्लाई बोर्ड पर भी आप इसी प्रोसेस से पॉलिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी फटाफट से 2 कोट पुट्टी कर लेता हूँ और सूखने के बाद में आपको मिलता हूँ। सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए इसमें हम 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सैंडिंग अच्छी तरह दबा के करनी है, ताकि कहीं पर एक्स्ट्रा पुट्टी ना लगी रह जाए। बाकी जो होल वगैरह होंगे उसमें भरी हुई पुट्टी होगी वह नहीं निकलेगी। और इसके बाद में इस पर हमें करना है कलर करने के लिए हम लाखदाना पॉलिश में सेना पाउडर मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये लाखदाना पॉलिश है। इसको फिल्टर करके धूप में रख के फिल्टर करके उसके बाद में इसमें हम ब्राउन सेना मिक्स करेंगे। ब्राउन सेना जो पॉलिश पाउडर होता है वह मिक्स करेंगे और इसमें आप चाहें तो वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और फिर इसके ऊपर हमें कलर करना है, कम से कम 5-7 हाथ मारने हैं इसके ऊपर। जिस तरीके से रेसेट बनते हैं उस तरीके से हमें इसके ऊपर हाथ मारने हैं। कलर आपको जैसा भी रखना हो, डार्क लाइट, उस हिसाब से आप इसके ऊपर गद्दी मारते रहिए जब तक कि पूरा कलर सेट नहीं हो जाता है। 1 कोट करने के बाद में 1-2 मिनट तक इसको सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद में आप इस पर तुरंत ही 2nd कोट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। यह पॉलिश इंटीरियर में ही यूज कर सकते हैं आप, जो घर के अंदर वाले हिस्से में होती है वहाँ पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर धूप और पानी डायरेक्ट पड़ता होगा वहाँ पर यह पॉलिश जल्दी ख़राब हो जाएगी। देखिए, ब्राउन कलर हमने सेट कर लिया है। अभी जो हमने सीलर मारा था पहले, इसके ऊपर 2-4 हाथ इसके ऊपर सीलर मार देंगे, जिससे कि इसका कलर पक्का हो जाएगा और इसकी जो नस है वह भी भर जाएगी। उसके बाद में हम करेंगे नेचुरल वाला कलर, जो दूसरी प्लाईवुड के ऊपर करना है हमें। नेचुरल करने के लिए हम इसमें लेंगे रा सेना, जो पीले कलर का सेना होता है उसको लेंगे और उसको भी हमें लाखदाना पॉलिश में मिलाना है। और इसमें आप चाहें तो
वुड स्टेन मिक्स कर सकते हैं, येलो कलर का वुड स्टेन मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप इसके ऊपर ऐसे ही मार सकते हैं। इसके ऊपर भी हमें 5-7 हाथ मारने पड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक कोट करने के बाद में थोड़ा सा रुकेंगे 2-4 मिनट, उसके बाद में सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर हमने कर लिए हैं, एक नेचुरल हो गया है, एक ब्राउन हो गया है। अभी इसके ऊपर हमें मारना है सीलर। सीलर के अभी हमें 5-7 हाथ मारने हैं कम से कम, पतला करके इसके ऊपर, ताकि इसकी जो नस है वह पूरी भर जाए। जितना आप सीलर पतला करके मारेंगे उतनी ही बढ़िया फिनिशिंग होगी इसकी। 5-7 हाथ मारने के बाद में इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ेंगे। सूखने के बाद में इसकी हल्की सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप कोट लगाएंगे। टॉप कोट में हम इसमें मेलामाइन का इस्तेमाल करेंगे। मेलामाइन ग्लोसी का प्रयोग करेंगे इसमें टॉप कोट में। ये देखिए, ये है हमारी मेलामाइन ग्लोसी, सिरका कंपनी की है, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। और ये 4 लीटर की पैकिंग है। MRP आप इसकी देख सकते हैं 2221 रुपये इसकी MRP है। ये मैट की पैकिंग है, लेकिन ग्लोस की भी पैकिंग सेम ही होती है। देखिए मैट की पैकिंग है। वैसे तो यह स्प्रे गन से ही लगती है, बाकी अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं तो ब्रश से लगा सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। बस आपको लास्ट में कंपाउंड करना होगा। ये मैट की पैकिंग है। ग्लोस भी सेम ही होता है, बनाने का प्रोसेस भी सेम होता है, करने का प्रोसेस भी सेम ही होता है। हाथ से ब्रश से अगर आप मैट फिनिश करना चाहते हैं तो ब्रश से मैट फिनिश नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें निशान आएंगे। अगर आप निशान मिटाएंगे तो उसमें शाइनिंग आ जाएगी। तो हम ग्लोस ही करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये है थिनर, मेलामाइन थिनर। हार्डनर आपको डब्बे के साथ में ही मिलता है, बाकी जो थिनर है वो आपको अलग से लेना पड़ता है। मेलामाइन थिनर बनाने का तरीका होता है, 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। एक बार में आपको जितना यूज करना हो आपको उतना ही बनाना है, इसे ज़्यादा नहीं बनाना है। ज़्यादा बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये मैट इस तरह का होता है। ये है मैट। बाकी जो ग्लोस होगा वह बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर ग्लोस। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। ब्रश से ही अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर। ये हमने 2 इंच का ब्रश लिया है और इसके हमें 4-5 हाथ मारने हैं कम से कम। एक कोट करने के बाद में 2-3 घंटे तक इसको सुखाना है। उसके बाद में सेकेंड कोट अप्लाई करना है। 2 कोट मारने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग भी करनी है। उसके बाद में हम इसके ऊपर 3rd और 4th कोट मारेंगे। सैंडिंग करने से निशान मिट जाते हैं, जो ब्रश वगैरह के निशान होते हैं वह मिट जाते हैं। देखिए 2 कोट हमने मार दिए थे और ये सूख भी गया है लगभग। अभी हम इसकी करेंगे सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम 320 नंबर या फिर 400 नंबर के रेगमाल का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह दबा के इसके ऊपर हम सैंडिंग कर देंगे, ताकि ब्रश वगैरह के निशान कट जाए। अगर कहीं पर कलर कट जाता है तो आप जो हमने पहले कलर मारा था आप उसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसके ऊपर 2-3 कोट और मार सकते हैं ब्रश से। अगर आप स्प्रे गन से करते हैं तो उससे आपको 1 या 2 कोट ही करने पड़ते हैं। ब्रश से उतना ज़्यादा माल नहीं लगता है, तो हमें 4-5 कोट करने पड़ते हैं। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको पूरा फिनिश कर लिया था। देख सकते हैं इस तरह की शाइनिंग है। इसमें ब्रश के निशान दिख रहे हैं हल्के हल्के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर करनी है हाई ग्लोस फिनिश, स्प्रे गन वाली फिनिश करनी है। तो इसके ऊपर हमें कंपाउंड करना होगा। कंपाउंड करने के लिए इसकी हमें सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग हमें पानी से करनी है और सैंडिंग के लिए हम रेगमाल 2000 नंबर और 1000 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड में आप कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं। 3M का मैरीन पेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। 3M के कंपाउंड में आपको पॉलिश और कंपाउंड दोनों एक में ही मिक्स मिलते हैं। और ये है हमारा 2000 नंबर का रेगमाल। आप चाहें तो इससे भी सैंडिंग कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। अगर आप 1000 नंबर का रेगमाल लगा लेंगे पहले तो थोड़ा सा आपका टाइम कम लगेगा। ये देखिए बिल्कुल पतला सा होता है ये, और ये रेगमाल पानी से ही लगता है, सूखा नहीं लगेगा। ये पानी के साथ में हमें यह रेगमाल लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पानी के साथ में रेगमाल लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है। इसकी हमें पूरी चमक ख़त्म करनी है।
इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रेगमाल आपको प्रॉपर ही लगाना है, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो वहाँ पर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो चलिए इसकी मैं सैंडिंग कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी सैंडिंग कर ली है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे कपड़े से, अच्छी तरह से इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। उसके बाद में इस पर हम कंपाउंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने पूरी सैंडिंग कर ली है और देखिए सैंडिंग करने से इस पे हल्की हल्की सी चमक आ जाती है। ये देखिए, अभी इस पर मारना है हमें कंपाउंड। हम 3M का मेरीन पेस्ट कंपाउंड इसके पर इस्तेमाल करेंगे। मेरीन पेस्ट वाइट कंपाउंड। कपड़ा लेना है मलमल का और इस पूरे प्लाईवुड के ऊपर हमें कंपाउंड को लगा देना है अच्छी तरह से, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। कंपाउंड लगाने के बाद में इसके ऊपर आपको कपड़ा रगड़ना है। जब तक कि इसमें पूरी शाइनिंग नहीं आ जाती है तब तक आपको इसके ऊपर कपड़ा रगड़ते रहना है। अगर आपके पास बफिंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, बफिंग मशीन से फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन कपड़ा जो है उससे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपका टाइम भी लगेगा, लेकिन फिनिशिंग आपको सेम ही मिलेगी। ताकत लगा के इसको रगड़ना है। जब तक कि पूरी फिनिशिंग नहीं आ जाती है तब तक इसको हमें रगड़ते ही रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने लगभग इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग। ये शाइनिंग इसकी हाई ग्लॉस फिनिश है और स्प्रे गन वाली फिनिशिंग है। ये देख सकते हैं आप, स्प्रे गन वाली फिनिशिंग है। इसमें कोई भी ब्रश के निशान नहीं है, कोई भी इसमें दाग नहीं है। पूरा हाई ग्लॉस फिनिश है ये। इसी तरीके से दोनों प्लाईवुड हमें रगड़ लेने हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, ये ब्राउन वाला है, इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरह की फिनिशिंग है। तो अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं इस तरह की इसकी शाइनिंग है। इस पे भी और भी शाइनिंग आ सकती है अगर आप कपड़ा रगड़ेंगे तो।